नहीं बच जाएंगे। ठीक है बात, चलो तो मेन मुद्दे पे हम लोग सीधा आते हैं, फिर अपन अपनी जो सी बातचीत होगी वो कर लेंगे। भाई आप लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि हम यहाँ सिरसा में आज आए किस लिए हैं। काफ़ी सारे ज़िले हमने कवर कर लिए थे, उनमें से मुख्य तौर पे हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, ये 3 ज़िले क्योंकि बिल्कुल एकदम से पंजाब बॉर्डर के नज़दीक के पार्ट में आ गए तो कम आना होता है और कम एक्टिव हो पाते हैं साथी, और कहानी का पता ही नहीं है लोगों को, तो फिर लड़ेंगे किस चीज़ के लिए। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मालूम हो आप लड़ाई कौन सी लड़ने वाले हो, इस भविष्य में हमारे साथ हमारे सामने क्या क्या खतरे हैं, हमारी चुनौतियां क्या क्या हैं, और उन चुनौतियों का असर किस पे होने वाला है। अभी जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, हिसार में डीसी दफ्तर के बाहर पगड़ी संभाल जट्टा के किसान साथी बैठे हुए हैं। अब जब हम उन किसान साथियों को बोलते हैं कि किसान जो नेता हैं उन नेताओं को उस टाइम पे कड़ा विरोध करना चाहिए था जिस वक्त वो पॉलिसी बन रही थी। वो पॉलिसी बनी उस वक्त हम लोग चुप रहे, अब उसके जब साइड इफेक्ट आने लगे तो अब हम लोग दौड़ने चले तो अब डीसी से बात करोगे, डीसी बोलेगा पॉलिसी मैटर है, एसडीएम बोलेगा पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर कह करके और पीछा छुड़ा लेंगे। डीसी को ज़्यादा थोड़ा धमकाने लगोगे, डीसी कह देगा जी मैं तो नौकरी करनी है, मैंने तो सरकार का आदेश है। मतलब किसी के पास चले जाओ, किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास चले जाओ, हर व्यक्ति आपको एक ही बात कहता हुआ नजर आएगा कि भाई मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैंने तो नौकरी करनी है, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, सरकार का आदेश है, मैं क्या करूँ, सरकार से पूछो, मेरे को क्या पता, मेरी तो ये काम है, मैं तो ये काम कर, यही करता है ना। आशा वर्कर है, डॉक्टर हैं और भाई मास्टर जी हैं, डीसी है, एसडीएम है, क्लर्क है, जिसके पास चले जाओगे हर कोई ये कहता मिलेगा कि मुझे तो नौकरी करनी है। आपको कोई जवाबदेही, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी की जवाबदेही ही नहीं है किसी भी मामले में ना। मतलब वो उसके पास, आपसे ज़्यादा तो कौन ही जानता है इसका पूरी कहानी को, है ना जी। मतलब ये लगता है जैसे हम हैं किसके भरोसे। असलियत में हमारे को होना तो ये चाहिए था कि एक आदमी आ गया, उसने अगर कुछ लिखित में दिया वो छोड़ो, अगर वो बोल भी रहा है और वो परेशान है तो वो परेशान क्यों है, उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो है ना। मुझे अगर कोई परेशानी है, नेचुरली कुदरती मैं परेशान नहीं हो सकता कभी भी, और यदि मैं परेशान हूँ तो मतलब कोई ना कोई कारण है, और वो जवाबदेही किसकी है ये तय नहीं है अभी तक। तो पॉलिसी मैटर के ऊपर अपन विरोध करने लगे, उसके लिए हमको पॉलिसी समझ में आनी चाहिए, और हमको समझ में आ गई उससे बात बनेगी नहीं। हमारे को जिन लोगों का समर्थन चाहिए कल को पॉलिसीज के विरोध करने के लिए, अगर गलत पॉलिसी अगर आती है या नई पॉलिसी हमको डिमांड करनी है अपने लिए, तो हमारे को लोगों का समर्थन चाहिए, तो उन लोगों को पता होगा तो हमारा समर्थन करेंगे ना, क्यों जी। और लोगों को पता कैसे चलेगा, किसी के पास 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की वीडियो देखने का टाइम नहीं है भाई साहब। अब तो इन्होंने हमारा कंसंट्रेशन स्पैम ही इतना घटा दिया, पानी पकड़ाना, अभी तो हमने इतना कंसंट्रेशन स्पैम इतना घटा दिया कि अब तो वो आप मतलब ऐसा चाहते हैं कि 30 सेकंड से ऊपर कोई आदमी स्क्रीन के ऊपर रहना ही नहीं चाहिए। सारी बात अगर कहनी है तो 30 सेकंड में कह दो। अगर 30 सेकंड से फालतू अगर कोई आदमी मेरे जैसा बोल रहा है और उसकी वीडियो आ जाए, और 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, इसको साइड में करो। तो हमको सलाह देने वाले लोग कहते हैं जो थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करो। अरे समस्या तो इतनी बड़ी, उसमें भी कहाँ आती है, 3 घंटे की 3 दिन लंबी अगर ट्रेनिंग करते हैं ना भाई साहब, फिर भी हम लोगों को, जो हमारा साथी आया होता है ना, जो दूर से आया, दूसरे गांव से आया या और शहर से आया है ना, वो तो क्या महसूस करता है मालूम है, उसको तो लगता है कि मतलब 3 दिन में बहुत मिल गया हमारे को, और जब वो चले जाते हैं हमको क्या लगता है बाद में, यार सारी बात नहीं बता पाए। मतलब इतना बड़ा षड्यंत्र 3 दिन में भी पूरा ना होता तो फिर उसको 1 घंटे की, आधे घंटे की वीडियो कैसे बता देगी, कैसे समझ में। तो हमने ये प्लान किया साथियों ने, जो पिछले 2 साल में हमने घूम घूम के, मतलब मेरे ख्याल से आप लोग देखते ही होंगे, अपन तो एक दिन भी घर रुके नहीं जी,
हैं भाई? अगर मान लो कोई आदमी ऐसा हो ना जो खुद तो घर में एसी में बैठा और वो आप लोगों को कहे कि जाओ दौड़ो, तो भाई फिर तो मतलब है गलत आदमी की बात। हमको तो ना दिन का पता ना रात का पता, चाहे हमारे मुंह में जख्म हो रहे हो बोल बोल के, चाहे हमारी सेहत खराब हो रही हो, गाड़ी में 24 घंटे अगर आप ट्रैवल करोगे, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, तो भाई मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अब कई लोग कहते हैं कि यार आप राजीव भाई का नाम लेते हो लेकिन उनके नियमों को फॉलो नहीं करते हो। यार उसके हिसाब से तो हम लोगों को 5 बजे घर पहुंच जाना चाहिए था, 6 बजे तक फ्रेश फ्रूश होगा, रोटी खाकर सोने की तैयारी करनी चाहिए, है ना? उस हिसाब से तो सुबह 4 बजे उठ करके सैर करके जो खेत में जा करके अपना काम करके अपने दिनचर्या चलानी चाहिए। पर जब हम लोगों से बात करते करते रात का 1 बज जाएगा और उसके बाद हम घर जाने की सोचेंगे, तो फिर घर कितने बजे पहुंचाएंगे, कितने बजे, तो वो दिनचर्या कैसे फॉलो करेंगे? तो मैं ये कहता हूं कि अब अगर हम जानते हुए भी अगर अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए निकले हुए हैं, तो हम आप लोगों से कम रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं ना कि भाई अगर दौड़े बिना काम चलता तो हम आपको नहीं कहते, हमारे दौड़े बिना काम चल सकता है, हम इतने सक्षम हैं कि अपने बच्चों की जान बचा सकते हैं। क्यों जी? नहीं है हो तो बताओ। हमारे घर में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं, गांव में अपने पास मकान भी है, गांव में सुरक्षित भी है आदमी, और हमने कोई मतलब लालच भी नहीं शहर में रहने का, तो हम आराम से बड़े प्यार से अपने बालकों ने तो बचा ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे तो अपना 150 इस पूरे उसमें मतलब धरती पे जितने लोग बैठे हैं आह्वान करेंगे तो 400-500 पेरेंट ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को हमको दे देंगे सिखाने के लिए, अगर अपना गुरुकुल या अपना स्कूल खोल के बैठेंगे रेजिडेंशियल। हम तो कति मौज की लाइफ जी का, हम ऐसे टीचर हैं ऑलरेडी। लेकिन हमने एक बात महसूस करी है कि भाई इससे बात बनेगी नहीं असल में। बच्चों का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग जितने बैठे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे मतलब ठीक ठाक रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। यानी इनकी संतान जो है ना, हमारे बच्चों की संतान, हम पोते पोती का मुंह देख पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस टाइम हम इस पोजीशन पे हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप लोग जेएसएम में जुड़े हैं तो आपको मेरे ख्याल लगभग हर बात का मालूम है। क्यों जी? आप में से है कोई जिसको षड्यंत्र का ना पता हो? मतलब खेती में, एजुकेशन में, घर में, खाने के सामान में, तेल में, बीजों में, डंगरों में, मतलब बाहर और भीतर जितने भी जगह है, सब जगह क्या क्या षड्यंत्र चल रहे लगभग हम सब साथियों को मालूम है। लेकिन ये लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है भाई। देखो मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर किसी आदमी को पता ही नहीं है षड्यंत्र का और वो अपने जीवन में दौड़ भाग कर रहा है पैसे के लिए, उसकी मैं गलती नहीं मानता। लेकिन किसी को पता है और उसके बाद भी वो घर पे चुप बैठा है, तो उससे बड़ा मतलब चोर, बदमाश और करप्ट आदमी नहीं है धरती पे। सारा कसूर उसका है इस देश की बर्बादी में, जिसको पता है कि बर्बादी हो रही है और वो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ तो करना ही चाहिए ना अपने को, चाहे वो अपारती भर मतलब गिलहरी वाला जैसा योगदान है, चाहे हम वो ही करें, लेकिन अपना तो करना तो पड़ेगा ना भाई। और उस योगदान के लिए ही हम लोग इकट्ठा प्लान कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर लो कि मान लो मैंने आपसे पूछा कि जी आप बताओ, अब ये कहते हैं जी मेरे पास तो स्कूल है और मैं तो इतने सारे बच्चों की जीवन मेरे ऊपर निर्भर करता है, तो मैं उस व्यवस्था को छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन हमारे को एक आदमी चाहिए आपसे। अब मान लो ये आदमी भी नहीं दे सकते, तो हम ये कहते हैं ठीक है एक आदमी लेकर के आएंगे हम, वो आदमी दौड़ेगा, वो किसी जगह पे नौकरी करता है, उसकी जिस जगह पे वो नौकरी करता है उसको वही नौकरी करने देते हैं और उसको बोलते हैं कि तेरी तनख्वाह जो है ना वो उसके माध्यम से मिल जाएगा, जो बॉस है तो वो तनख्वाह आप देंगे फिर उसको लगता रहे कि हम क्रांति करने के पैसे नहीं ले रहे, उसको ये लगना चाहिए कि भाई मेरा बॉस ही दे रहा है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके बॉस को बोल दिया जाएगा कि वो फ्री है, अगर जेएसएम इसको कह रहा है कि आज नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तनख्वाह तने नहीं देनी इसकी, जितने दिन आवे तू उतने दिन की दियो, बस इतना तो हो सकता है ना भाई। मान लो एक आदमी अपनी कमाई धंधे के चक्कर में
नहीं कर सकता जन जागरण का काम, तो वो इतनी अथॉरिटी दे दे हमारे को कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, मेरी महीने की कमाई 15,000 रुपये है और इसका 10% या 5% या 500 रुपये या 100 रुपये मैं अपनी तरफ से देता हूँ, आप किसी आदमी के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए यूज़ करिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति वैसा ही समझदार या वैसा ही दिलेर हो जाएगा या वैसा ही उसको चीज़ें समझ में आ करके वो डिलीवरी कर सकता है। एक साथी ऐसा है जो बोलने में बहुत शानदार है लेकिन वो घर से निकल ही नहीं सकता क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं नहीं है। एक आदमी है जिसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको बोलने में दिक्कत है कि मैं पब्लिक में जाके कैसे कहूँगा, मुझे समझ में नहीं आता। तो वो हमारे को ऐसे करके एक दूसरे के साथ उस समाज का निर्माण करना पड़ेगा कि जो साथी समाज के लिए कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हम सारे लोग मिल करके उठा लें। और दूसरी बात, हमारे पास जो ऊर्जा की कमी है वो इसलिए कमी है क्योंकि हमें एक तो स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है और दूसरा हमारे पास इस समझ की बड़ी कमी है जिस समझ में हम ये कह सकें कि भाई बोलेंगे क्या समाज में जाके। क्योंकि मुझे इतना पता है, अगर मैं साथियों से बात करता हूँ, कई लोग वाकई में क्रांतिकारी हैं, बड़े अच्छे हैं, वो ये कहते हैं कि यार हम बोल तो दें पर हमारे को ना कई बार यही समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है कि नहीं। अब इतने बड़े मुद्दे को कैसे मतलब आप वो फाइट कैसे करेंगे। इसलिए ट्रेनिंग करने का प्लान किया कि अपन एक काम कर लेते हैं कि भाई जो यहाँ के इस एरिया के साथी हैं अभी थोड़ा टाइम निकाल करके कम से कम इस ट्रेनिंग के लिए तो आ जाओ, हैं भाई। और बाकी तो आओ जी भाई जी, क्या हाल है, आ जाओ, है कि नहीं कि भाई अपन लोग अगर मान लो अपने साथियों को ट्रेंड कर दें। जैसे आपको लगता है कि अपने समाज में हमारी बात किसको समझ में आती है ज़्यादा, नहीं समाज में हमारी बात मतलब हम सब की एक ही बात है, किसको समझ में आती है। 2-3 तरह के आदमियों को हमारी बात जल्दी समझ में आएगी। उसमें से पहली टाइप का आदमी तो वो है जो लालच और डर से परे है, जो लालच और डर से परे है। दूसरा व्यक्ति वो है जो अपने से पहले अपने परिवार का या अपने समाज के बारे में चिंतन करता है, उसको हमारी बात टक से समझ में आ जाएगी। मतलब उसको मालूम है ऑलरेडी, आधी बात पता है, आपको बस सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करने हैं। जहाँ जहाँ वो कहते हैं ये क्यों, आप उसको जवाब दे दो, उसके बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हमारी बात केवल और केवल गुलाम और स्वार्थी लोगों को समझ में नहीं आएगी। आप किसी पार्टी के गुलाम हैं, आप किसी संगठन के गुलाम हैं और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर दौड़ रहे हैं, उस आदमी को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे आदमियों को साइड में रख के क्या हम समाज के चिंतनशील और बढ़िया लोगों को एक साथ नहीं ला सकते? हम ला सकते हैं और वो ज़्यादा है संख्या में। अगर पूरे गांव का हिसाब लगाएंगे ना, गंदे और लिच्चड़ आदमियों की अगर लिस्ट बनाने लगेंगे तो पूरे गांव में 4-5 से ज़्यादा गंदे लोग नहीं मिलेंगे। अच्छे लोग भरमार में हैं और हमको उन तक पहुंचना पड़ेगा, बस ये समस्या है। और सबसे पहले एक समस्या आएगी जो हमारे साथ शुरू में आती थी, वो ये थी, इसके क्या बीमारी है, यूं क्यों आवा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या स्वार्थ है। ये अभी की बात है, कोई साथी हमारे को बोल रहा था कि जी बड़े अच्छी समाज सेवा आप कर रहे हैं। हम पहले दिन से हम लोग ये कहते हैं कि हम बिल्कुल समाज सेवा नहीं कर रहे भाई, हम लोग अपने स्वार्थ में अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम तो ये कहते हैं अगर आपको भी बात समझ में आती हो तो आपका भी व्यक्तिगत स्वार्थ ये बनाना पड़ेगा आपको भी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। और आपको आ जाए तो फिर आप अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ लो। दौड़ नहीं सकते तो पैदल चल लो, पैदल नहीं चल सकते तो रेंग के चल लो, बैठ के चल लो, रेंग के चल लो, जैसे चल लो, लेकिन थोड़ा बहुत चलना तो उसी दिशा में पड़ेगा ना, अपने बच्चों को बचाने की दिशा में। और जी ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं, इसीलिए
हमने हिसार में प्लान किया है अगले हफ्ते 21, 22 और 23 को ट्रेनिंग का प्रोग्राम जाट धर्मशाला में सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा 21 तारीख को। 21, 22 और 23 क्या हम लोगों को आना चाहिए जी? बताओ तो। मेरे ख्याल से आपको अपने जीवन के 3 दिन निकाल लेने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। उसके 2-3 लाभ होंगे। एक तो आपको हिसार फतेहाबाद के जो लोकल साथी होंगे उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। उसका दूसरा लाभ ये होगा कि आप 3 दिन के लिए घर से जब निकलेंगे तो पूरी कहानी का एक प्रारूप, देखो वीडियोज में सुनना अलग होता है और आमने सामने सुनना अलग होता है कहानी को। तीसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत साथी हैं जो इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको जोश आएगा, क्योंकि कई बार आदमी को ना ऐसा फीलिंग आता है मैं अकेला क्या कर लूँगा यार, मेरे अकेले से क्या होता है, कोई नहीं कर रहा, कोई सुनता ही नहीं, हम क्या करें। लेकिन अपनी पिछली 2 साल की यात्रा का अनुभव मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने एक चीज़ बिल्कुल दृढ़ता से मैं आपको यकीन दिलाता हूं भाई साहब, जहां जहां हम गए हैं लोग बदले हैं, लोग समझे हैं और लोग लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और आज के टाइम पे लाखों की संख्या में लोग पूरे भारत में तैयार हैं और केवल जनता सरकार मोर्चा की तरफ एक बार नज़र उठा करके, मतलब निगाहें गड़ाए देख रहे हैं कि ये कब शुरू करें क्रांति की। और हमारा क्या कहना है कि हम क्रांति की शुरुआत तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कम से कम पहले लेवल पे तैयार योद्धा ना हो। कर दें हम तो पक्के मोर्चे का, और उस मामले को संभालने वाले साथी ना हो। तो हमारे पास संभालने वाले कौन कौन कि जिनको मैनेजमेंट का भी ज्ञान हो, पता हो, जिनको बोलने का भी पता हो, जिनको पूरी लीडरशिप का मतलब अपने आप अंदर ही नेचुरल लीडर हो, उसके अंदर लीड कर सके उस पूरे मूवमेंट को। एक एक साथी अपने को ऐसा तैयार करने का प्लान है अपना। तो आपके जिम में अगर मैं एक छोटा सा काम लगाऊं, भाई आपको तो आना ही आना है, आपको और 2 साथी अपने साथ लेकर के आने हैं। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है जी? हैं? मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम 7 दिन ट्राई करेंगे ना अपने फ़ोन में से नंबर ढूंढ करके अच्छे लोगों की, बल्कि अच्छे लोग तो वैसे ही ज़बान पे होते हैं, आप उनको अगर ले आने के लिए वहाँ तैयारी करते हो कि यार 2 साथी चलो अपन चलते हैं वहाँ, सुन के आते हैं, फजूल की लगेगी तो फेंक आएंगे बाहर, काम की लगेगी तो जीवन में अपना लेंगे। क्यों जी? हैं? तो मेरा आप लोगों से एक तो पहला तो अनुरोध ये था कि 21, 22, 23 की ट्रेनिंग के लिए अपने ज़िले के अंदर ना मीडियम है ना, बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई बाकी बुलानी है तो बुला भी लो, कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ जी, 21, 22 और 23 के लिए अपने साथियों को तैयार कर लो, या फिर रहने दो, क्योंकि अपने को वहाँ मीडिया में देना पड़ेगा। मीडिया में अभी हम देना नहीं चाहते कि 21 अपने तो चैनल पे तो हमारे साथ ही देखते हैं अपने को, है ना, बाकी कोई चक्कर नहीं है। अभी पहले हम आदमी तैयार कर लेने दो। दूसरी जो अर्जी है आप लोगों के सामने वो ये है कि परसों को स्टेट की मीटिंग है अपनी, परसों 16 तारीख है, संडे पड़ता है, सुबह 9 बजे का टाइम दे रखा है वैसे तो साथियों ने, पर हम ये मानते हैं कि 9 के 10 हो चले जाएंगे, लेकिन बस 9 बजे का ही मान के चलते हैं हम। सेक्टर 6 में आर्य समाज मंदिर है वहाँ हमारे करनाल में ही, तो वहाँ स्टेट की मीटिंग रखी है। उसका पर्पज़ ये है कि अपने अपने ज़िले की रिप्रेजेंटेशंस वहाँ पहुँचेंगी और अपने अपने ज़िले के लोग वहाँ पहुँच करके अपनी बात रख सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं। भाई मान लो आप लोग 20 लोग आते हो मान लो ज़िले से, तो ये 20 लोग अपने 2 साथियों का चयन कर दो कि भाई तुम लोगों ने अपने ज़िले की बात यहाँ रखनी है जो भी, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में असल में बहुत बड़ा काम जेएसएम करने वाला है, जिसमें स्वावलंबन भी है, जिस पे एजुकेशन पे आप लगातार बोलते आए हैं जिन बातों के ऊपर
तो मैं समझता हूँ कि अगर साथी तैयार हो जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतारना। केवल हवा में भाषण देने से बात बनने वाली है नहीं, है ना। और प्रैक्टिकली करने के लिए आदमी चाहिए भाई। हालांकि कल को अगर हमारे पास फंड्स आ जाएंगे, कल को लोग सहायता करेंगे, अगर हमारे पास अर्थ आ जाएगा तो हम लोग उस काम को करने के लिए बंदा एम्प्लॉयड भी ला सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयड आदमी में और समझे हुए आदमी में दिन रात का अंतर होता है। मान लो एक आदमी नेचुरल टीचर है, उसको तो हमारे को 1 लाख रुपया महीने का देने में भी कोई मतलब हर्ज नहीं है अपने विद्यालय में, नेचुरल टीचर को तो। लेकिन अगर कोई टीचर तनख्वाह के लिए टीचर बनेगा तो वो उसको तो 20,000 देने में भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसका भी नहीं वर्थ दे पाएगा समाज को। हमको तो लाभ बच्चों को देना है ना, समाज को देना है। अगर एजुकेशन की बात करूं मैं तो बड़ी बात यह है नेक्स्ट कि 16 तारीख को हम लोग कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बड़ा ऐलान का मतलब ये है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता भी देते हैं। हम लोग 19 तारीख से 19 नवंबर से 18 या 19 नवंबर जो सेकंड सैटरडे संडे है, उसमें हम लोग कुछ एक बड़ी रैली करने का प्लान कर रहे हैं। उस रैली का क्या आफ्टर इफेक्ट होगा और क्या करने वाले हैं वो अपन इंटरनल मीटिंग में बात करेंगे, वो ओपन मीटिंग में करने की बजाय। कि जो टीम के साथी होंगे ना, मान लो हम जितने ट्रेंड लोग होंगे, वो ट्रेंड लोगों को उसका एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि वो असल में हम क्या करने का योजना बना रहे हैं। तो वो फिर अपने ज़िले के साथियों को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं। कि पब्लिक में क्या बोलना है, मीडिया में क्या बोलना है वो अलग है, और जो अंदर संगठन में जो बात चल रही है वो क्या है। नहीं तो ये इतने हरामी हैं, अकबला इनको करो आउट अरेस्ट 18 तारीख से पहले। इनका काम नहीं होने देना, इनको एक दूसरे से बात नहीं करने देनी, क्योंकि बात कर ली तो बात खुल जाएगी। तो इससे बचने आए। तीसरा मतलब हमारा क्या पॉलिटिकल विज़न हम लोग सोच रहे हैं। कल को आने वाले टाइम में अगर हमारे पास 10,000 20,000 साथी अगर खड़े हो गए, जो कि हम नवंबर में प्लान कर रहे हैं, 10 से 20,000 साथी नवंबर में करनाल में CM सिटी में एक रैली करने का अगर प्लान कर रहे हैं, तो उस रैली का पर्पज़ क्या है? क्या वो पॉलिटिकल पर्पज़ है? क्या वो सामाजिक बदलाव में उसका क्या रोल रहेगा? हम आने वाले टाइम में क्या विज़न देने वाले हैं समाज को, ये फिर अपन लोग वहाँ ट्रेनिंग में आप लोगों को पूरी डिटेल में एक एक चीज़ समझाएंगे कि भाई ये प्लान है। अगर आप लोग सहमत हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों को लगता है नहीं है तो फिर अपन लोग जो लोग सहमत हैं उनको देख लेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। भाई अगर हमारा साथी को ये लगता है ना हम गलत रास्ते पे हैं, फिर हमने क्या करना उस रास्ते पे जाके, क्यों जी। लेकिन एक चीज़ तय है कि हमारा जो शीर्ष जो हम लोगों ने जो 4-5 लोग जो 10-20 लोग थे जिन लोगों ने यात्रा की शुरुआत करी थी और जैसे हम बैठ करके विचार के तौर पे लेके चले थे, वो साथी चुनाव लड़ने की योजना में बिल्कुल नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को समर्थन देने का कोई इरादा नहीं है। अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने का इरादा नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल विचार तो देना पड़ेगा, क्योंकि कल को आपको वो साथी पूछेंगे किसको वोट करें, तो या तो वो लोग तैयार करने पड़ेंगे जैसे लोग हमको चाहिए। भाई हमको तो इस विचार का आदमी चाहिए, वो लोग तैयार करने पड़ेंगे ना अपने को। और हिसार का आदमी तैयार करना है तो सिरसा का आदमी क्यों जाएगा तैयार करने, और सिरसा का आदमी तैयार करना है तो सिरसा में ही करेंगे, है कि नहीं। अभी हम बात कर रहे थे, अब ये 2 गुंडे ब्रदर्स की फोटो लगी हुई है इधर आपके यहाँ शहर में। हम बात कर रहे थे कि इनके समर्थकों को, इन लिचड़ों को उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे बलात्कारियों का साथ दोगे, और कल को इन बलात्कारियों को अगर मान लो हमने ऐसी व्यवस्था बना दी जनता सरकार मोर्चा ने कि इन बलात्कारियों को अपना हवस पूरी करने के लिए अगर कोई और नहीं मिलेगा तो तुम्हारी जो तुम इसके समर्थक हो ना, समर्थकों की बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये इतने हरामखोर हैं। ऐसे लोगों को MLA बना करके भेजोगे, कल को तुम MP भी बना दोगे इनको, कल को मुख्यमंत्री की लड़ाई में भी खड़े हो जाएंगे ये तो समाज को उनको समझाना बड़ा जरूरी है भाई। और उसके लिए
लोग समाज में उतरेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, अगर नहीं उतरेंगे तो नहीं आएगा। और हम लोग जब घर से निकल ही चुके हैं तो हमारा तो ये है कि आखिरी दम तक हम इन षड्यंत्रों के खिलाफ ही लड़ने का प्लान है। हम तो अपनी उस व्यवस्था को वाकई में वैसी व्यवस्था बनाने की दिशा में ही काम करेंगे। हमारा तो यही काम है 24 घंटे। हम बस में सफ़र करें तो यही करते हैं, हम रेल में करें तो यही करते हैं, जहाज में करें तो यही करते हैं, जहाँ बैठे होते हैं हम तो यही करते हैं। ना सफ़र कर रहे होते हैं तो साथियों में बीच बैठे होते हैं, साथियों में नहीं बैठे हो तो हम तो अस्पताल में जाएंगे, वहाँ भी किसी को मास्क लगाते हुए देख लें उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जो दूसरा, ये तो मास्क तो एक एग्जाम्पल है, टोल के ऊपर हम रुपए को कैसे अदा कर रहे हैं वहाँ भी हम भिड़ते हैं, कहीं म्यूनसिपल कमेटी में कहीं कुछ गलत हो रहा है वहाँ भी हम बोलते हैं, कहीं और दूसरी जगह पे कोई ज़बरदस्ती टेस्टिंग चल रही है उस पर भी हम लोग बोलते हैं, लड़ते हैं। रोडवेज में कुछ हो रहा है वहाँ भी, रेलवे में कुछ हो रहा है वहाँ भी, हम तो लगभग हर जगह बोलते हैं। पर अपने साथियों को बोलने की हिम्मत आएगी इस बात से कि हम कितने साथी साथ में हैं। तो एक तो करनाल वाली मीटिंग, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर नए साथियों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं आप लोग, भाई हमारे साथ 5-4 साथी हों, तो आप अपने साथ में उनको करनाल लेकर के आओ। भाई आज मैं देखो एक चीज़ देखो, मैं आज आप लोगों से मिलने के लिए चंडीगढ़ से चला हूँ सुबह, पहले करनाल आया हूँ, फिर सुनील भाई को लिया, नरेंद्र जी मेरे साथ में थे, कल हम फतेहाबाद और हिसार थे। मैं आपको थोड़ा रूटीन बताता हूँ क्यों मुझे वापस चंडीगढ़ जाना पड़ा। कल सुबह 5 बजे मैं चला था चंडीगढ़ से और हमारा इरादा था हम हिसार, फतेहाबाद और सिरसा एक ही उसमें निपटा के आएंगे। कल फतेहाबाद रुकने का प्लान था हमारा, फतेहाबाद रुक जाता तो मैं बड़े आराम से पहुँचते हम लोग। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ से चला 5 बजे तो सुबह 5:30 बजे मैं टोल पे पहुंचा, चंडीगढ़ वाले के नज़दीक वो दप्पर टोल है, वहाँ मेरी गाड़ी का टायर फट गया। टायर फट गया तो मिस्त्री कोई पाया नहीं आसपास, मैंने सोचा चलो स्टपनी बदल लेते हैं। सारा सामान आगे बदला, सामान भी मेरा, क्योंकि मेरा तो 15 दिन का बैग, रजाई, कंबल, मैट सब अंदर ही पड़ा है कि अब तक कहाँ सोना पड़ जाए अपने को। तो डिग्गी जब देखी तो देखा तो वहाँ वो पन्ना और वो टूल किट ही नहीं है, ना जैक है, पता नहीं कहाँ गायब होया। तो गाड़ी वहीं छोड़ के मैं बस में बैठा तो मैंने कहा अम्बाड़ा तक चला जाता हूँ, फिर हिसार की बस पकड़ लूँगा। अम्बाड़ा उतरा, 15-20 मिनट आधा घंटा खड़ा रहा तो पता चला कि हिसार की तो बस बंद है यार, वो रूट पे बंद है। फिर वहाँ से सुनील भाई को बोला तू आ जा, हैं वो मुझे कुरुक्षेत्र से मैं बस में आया बैठ के, और फिर कुरुक्षेत्र से हम लोग फिर कैथल, और कैथल से फिर हम लोग हिसार आए। अब जो साथियों को टाइम दे रखा था सुबह कितना 10 बजे का टाइम था, हम पहुँचे 12 बजे कल। फिर शाम को फतेहाबाद निपटाया तो गाड़ी तो वहीं खड़ी थी, तो फिर गाड़ी भी लेके जानी या तो गाड़ी लेके आनी, तो किसी की ड्यूटी लगाई तो वो गाड़ी को ले जा के उसमें वो स्टपनी चेंज करके घर ले गया, फिर वापस लेगा। आज गाड़ी लेके आए तो देखा वो टायर फटा हुआ गाड़ी में ही पड़ा था। फिर वह करनाल छोड़ के फिर सुनील की लेके आए। आए तो रास्ते में इसका बम्पर फट गया, फिर इसीलिए लेट हो गए हम यहाँ पे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वहाँ से हमारे को आने में कोई आपत्ति नहीं है आप दोस्तों से बात करने में। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि ये मतलब आलस कर जाना कि इतनी दूर कौन जाएगा हैं। मैं करनाल के रास्ते चंडीगढ़ से आया हूँ तो इतनी दूर आगे भी है फिर चंडीगढ़, तो मतलब ये हमारा चार चक्कर हो जाएंगे इस हिसाब से सिरसा के। तो ये मत करना कि भाई कौन जाएगा, अभी तो वहाँ करनाल जाएंगे फिर अगले हफ्ते फिर यहाँ हिसार में फिर जाना ही है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि कल आप लोग, परसों को आप लोग करनाल ज़रूर आओ और साथ में 1-2 साथियों को लाओ जिनका ये लगता हो कि ये लोग भी इसी विचार के हैं, ताकि आपको और हमको एक दूसरे से सबसे ऊर्जा मिले और इस स्टेट की मीटिंग से कुछ वाकई में हम लोगों को, देखो हमको जितना अंदर से विश्वास तभी आएगा जब हमारे को लगेगा हमारे साथ 4 साथी हैं खड़े होने वाले। अगर वो नहीं आएगा तो भाई नहीं। अच्छा, दूसरा, हम एक दूसरे के लिए
कब लड़ोगे आप? मान लो जब आप एक साथ में 3-4 दिन रहोगे तो पता चलेगा ना कि हमारा साथी कौन सा क्या करता है, अरे किसकी कैसे मदद करनी है, किसको वाकई ज़रूरत है, कौन सिर्फ बातों बातों का है, कौन काम करने का भी है। ये सारी चीज़ें तो साथ रह के ही पता चलेंगी भाई, ऐसे हवा में तो नहीं पता चलता। अगर वाकई में व्यवस्था बनाने चाहते हैं तो व्यवस्था के अंदर तो रहना पड़ेगा और थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, एक कल, एक परसों वाली, एक 21, 22, 23 की और एक फिर नवंबर वाली। और इससे अलावा काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप 21, 22, 23 वाले में ही करेंगे। चौथी बात जो आपसे कहने आया था या आपसे बात करने आया था वो था रुपए वाले मसले पे। आप लोगों ने वीडियो लगभग सुन ही ली होगी सबने, क्यों जी? कर्जे वाली वो जो रुपए वाली वीडियो है, मेरे ख्याल कोई साथी नहीं है जिसने नहीं सुनी होगी। आप लोगों के साथ सारा गांव और सारा देश जुड़ने वाला है, क्योंकि गांव में एक व्यक्ति नहीं है जिस पे कर्जा ना हो। आपने गांव के एक आदमी की ज़मीन नीलाम होने से बचा दी, किसी का ट्रैक्टर उठने से बचा दिया, किसी का घर पे सील लगने से बचा दी, या कोई आदमी को किस्तें नहीं दे पा रहा था और उसको ये रिकवरी वाले और बैंक वाले ऐसी तैसी कर रहे थे। आपने एक आदमी को अगर ये बचा दिया, वो सारे गांव में आपके गीत गाता फिरेगा। फिर आप संभाल नहीं पाओगे, इतने लोग आएंगे आपके पीछे पीछे। इसलिए आपको टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति को, जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं सबको जरूरत पड़ेगी। एक एक व्यक्ति को कर्ज मुक्त करना है आपने, एक एक व्यक्ति को, और अपने पास पूरा फुल फ्लेज रास्ता आ लिया। किसी को डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 16 वाली मीटिंग में आएंगे तो आपको वहाँ बताएंगे, और 23 वाली मीटिंग में तो वर्मा जी भी आएंगे, ठीक है ना? जो 21, 22, 23 वाली में, तो 21 को या फिर 23 को उनका लेक्चर भी होगा। तो अपन तो पूरा ही रुकेंगे, 21 से 23 जब भी होगा अपन लोग साथ में शामिल करेंगे। और जितने भी साथियों को आप लेके आ सकते हो ना, मतलब ये समझ लेना कि वो साथी तो आपके साथ रहेंगे फिर परमानेंट, क्योंकि आप समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत बनने वाले हो। एजुकेशन पे जिस मुद्दे पे हम बोलते हैं कोई नहीं बोलता जी, 100% रोजगार पे कोई नहीं बोलता, खान पान पे, चिकित्सा पे, आयुर्वेद पे कोई नहीं बोलता, बच्चों के ऊपर और मतलब व्यवस्था को बदलने के ऊपर कोई नहीं बोलता, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे कोई नहीं बोलता, और इस कर्जे वाले पे तो सवाल ही नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने की। और जो दूसरी व्यवस्थाएं खराब करने लग रहे इस पे भी नहीं कोई बोलता। तो हम लोग, मतलब आप लोग और हम लोग, यानी जनता सरकार मोर्चा, आने वाले समय में इस समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत और मजबूरी बनने वाली है। ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। लोग ये कहते हैं ऑप्शन क्या है, हम ये कहेंगे 300 ऑप्शन है। जब लोगों के पास एक भी ऑप्शन नहीं होगा तो हम 300 ऑप्शन देंगे, हम 500 ऑप्शन देंगे, फिर हमारे से कहाँ जाएंगे वो? और समाधान देंगे हर चीज़ का, लेकिन समाधान होगा साथियों से, लोगों से, जितने दिमाग हमारे साथ जुड़ेंगे। बस ये बात ध्यान रखो जी, सिर नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए अपने को। मतलब भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ नहीं चाहिए। और इसीलिए हम लोग अभी तक पीछे हैं। मैं आपको बता दूं, जनता सरकार मोर्चा के साथी केवल इसीलिए पीछे हैं क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, वो भेड़ का हिस्सा नहीं, वो भेड़ नहीं बन सकते, और हमको भी नहीं चाहिए। तो हम भावना में आपको पीछे पीछे लगाना, दौड़ाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रैक्टिकली आपकी समझ डेवलप हो करके आप अपने लेवल पर समाज को समाधान दें, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप लोग जितना साथ देंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इस कर्जे वाले मसले पे तो मेरे ख्याल से सुनील उन्हें कर दी बंद। कर्जे वाले मसले पे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई डाउट रहेगा नहीं। जब वर्मा जी से मिलेंगे तो आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो ही जाएंगे, है ना? तो आपका कोई अगर कोई सवाल है, मान लो इन केस